नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। आज की मुख्य खबर इस प्रकार से है कि आज दिनांक 6 दिसंबर को यमुना विहार के भगत सिंह पार्क के जीर्णोद्धार के कार्यों का शिलान्यास गोंडा के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी के द्वारा किया गया। जिस शुभ कार्य के लिए हम सभी क्षेत्रवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए हमारे गोंडा विधानसभा के यशस्वी विधायक बड़े भाई अजय महावर जी के द्वारा और हमारी यशस्वी जिलाध्यक्षा पूनम चौहान जी और हमारे यशस्वी निगम पार्षद भाई प्रमोद गुप्ता जी और हमारे यशस्वी मंडलाध्यक्ष भाई पुनीत कुमार जी के सानिध्य में आज ये कार्य शुरू होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से जैसे ये पार्क समिति ने बताया कि यहाँ पर सुबह और शाम बहुत बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इस पार्क में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए और स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन लेने के लिए इस पार्क में बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसकी चिंता करते हुए हमारे नेताओं ने आज इसका कुछ कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने यशस्वी विधायक अजय महावर जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। अजय महावर जी। आदरणीय एस के पंडित जी, आदरणीय सोलंकी जी, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई और इस क्षेत्र के 2 बार के यशस्वी निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, हमारी नवनियुक्त लोकप्रिय जिला अध्यक्षा पूनम चौहान जी, मंडल के अध्यक्ष पुनीत जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे मुकेश जी और मनी बंसल जी समेत इतने सारे नाम है कि एक नाम मेरे को लगता है एक भी नाम शायद हो जो मैं ना जानता हूँ, सभी नामों से मेरा परिचय है। तो आदरणीय श्री कुमार जी तक सबको मैं सम्मानित करते हुए मेरे पत्रकार साथियों, ये बात एस के पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कही कि एक बार ये पहले आए, इन्होंने निवेदन किया तो हमने मेंटेनेंस का कुछ काम करने के लिए कह दिया था। वो ऐसे ही राइस शीटर जैसा काम हुआ, कुछ नहीं हुआ तो अधूरा हुआ। फिर 1-2 महीने बाद ये फिर आए। एक दिन ये पूरी टीम सुबह बोले आज विधायक जी को सुबह जगाते हैं, तो इन्होंने मुझे नींद से जगाया। नींद से जगाने के 2 कारण थे, एक तो नींद से जगाना और एक इस काम का ना होने वाली नींद से भी जगाना। बहुत अच्छे। हम सब ने सुबह 7 चाय पी थी उस दिन और बर्फी भी खाई थी और ये वादा किया था कि ये काम मैं अगले फंड में ज़रूर करूँगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारे को एमएलए लेड फंड में आई, जिसके कारण 4 महीने ये बाधित रहा। अप्रैल का मेरा फंड जो जून जुलाई में ये रिलीज हो जाना चाहिए था इस काम का, वो जाकर के मुझे पिछले महीने रिलीज हुआ। यानी 4 महीने तक सरकार ने मेरा इस फंड को लटका के रखा। इसका भी मुझे दुख है, जिसकी मैंने पीड़ा अभी व्यक्त की है। लेकिन उस 4 महीने के दौरान भी आए थे पंडित जी और सारे लोग, मैंने इनको वो अपनी समस्या बता दी थी, इस पीड़ा को उन्होंने समझा था। आज वो हाँ मैसेज पे भी बात हुई हमारी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। 25 लाख, लगभग 25 लाख की लागत के साथ इस सबसे बड़े यमुना विहार के पार्क का 3 एकड़ का जो पार्क प्रमोद जी बता रहे हैं, इस यमुना विहार वार्ड का नहीं, क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क है। इसके सारे जो फुटपाथ है खराब हो चुके हैं, पूरे जीर्ण सी हालत में है। इसकी फुटपाथ चेंज की जाएगी, नई फुटपाथ बनेगी ताकि ट्रैकिंग ठीक हो सके, ताकि फुटपाथ पर हम ठीक प्रकार से चल सकें, किसी की इंजरी ना हो। तो नया फुटपाथ आपको मिलेगा। C8 वाले जो ब्लॉक के निवासी और गली वाले बच्चे आके बहुत परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, तो वो सारा जो है बाउंड्री ऊंची होगी, C9 के बराबर हो जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी। उसकी फेंसिंग भी होगी। इसके अलावा भगत सिंह जी के चित्र के साथ एक शिलालेख, ताकि सभी लोग, मैंने प्रयास किया था मूर्ति का, पर MCD का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है आप मूर्ति नहीं लगा सकते। एक मद्रास हाई कोर्ट का पुराना वर्डिक्ट बार बार दे करके
ये मेरे मूर्ति वाले काम को रोकते हैं। मैंने अग्रसेन जी की, महाराज जी की मूर्ति भी कोशिश की। आज मैं बताना चाहता हूँ मीडिया साथियों को, अग्रसेन पार्क में अग्रसेन जी की मूर्ति लगाना चाहता था, भगत सिंह पार्क में भगत सिंह जी की लगाना चाहता था, महाराणा प्रताप में महाराणा प्रताप जी की लगाना चाहता था, अम्बेडकर वाली में अम्बेडकर जी की लगाना चाहता था, ताकि बच्चे उनको जान पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन मुझे एमसीडी हॉर्टिकल्चर बार बार उस मद्रास हाईकोर्ट का हवाला देकर रोकती रही, जिसके कारण भी ये लंबित हुआ। पर शिलालेख लगाने से वो मुझे नहीं रोक सकते। तो ये पट्टिका यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भगत सिंह जी का बड़ा शिलालेख लगेगी, भगत सिंह का चित्र होगा और भगत सिंह जी की उसमें जीवनी लिखी होगी। यह काम भी यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, उसको पढ़ के कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। तो यह सब काम लगभग 25 लाख रुपए की लागत से आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और मैं एमसीडी के हमारे जेई हॉर्टिकल्चर के सारे हमारे साथी खड़े हैं, एसओ साहब वगैरह सब खड़े हुए हैं, इन सब से निवेदन करूंगा कि इस काम में सहयोग करके 2 माह के अंदर इस काम को पूरा करें। और इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा मैं आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी को दे रहा हूं, जो खुद निगम पार्षद हैं, जिनका हमेशा इस काम में प्रेरणा और सहयोग रही है। तो वो खुद इसको मॉनिटर करें और मॉनिटर करके इस काम को सही ढंग से सही समयबद्ध पूरा हो जाए, ताकि हम लोग इसको लोकार्पित भी कर पाएँ। तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और एसके पंडित जी, सोलंकी जी, इन सबका, इन लोगों ने मुझे मेरी ज्योति को बुझने नहीं दिया, जलाए रखा। और ये काम, एक बात और बताता हूं, अगले सप्ताह विनोद शर्मा जी खड़े हुए हैं, बालक राम जी खड़े हुए हैं, इसी प्रकार का काम हम सत्संग पार्क में करने वाले हैं। 13 पार्कों का काम पास हो चुका है, 14वां, 15वां, 16वां नंबर अभी लगा हुआ है पार्क में। तो लगभग 20 पार्कों का कायाकल्प होगा। और मैंने और प्रमोद जी ने मिलकर तय किया था कि हम लोग दोनों मिल करके 9 मीटर के जो लाइटें हैं उसको हम 5 मीटर पे ले आएंगे, ताकि वो जो लाइटें आप देख रहे होंगे, ये 9 मीटर से हम 5 मीटर पे ले आए हैं। ये 20 लाख रुपए की लागत से, 20 लाख की लागत से हमने 20 पार्कों का कायाकल्प कर दिया है। लेकिन भगत सिंह पार्क में नीचे तक है, 2 बार इसके पूरे तार काटकर चोरी कर लिए गए हैं, जो परसों फिर चोरी कर लिए गए हैं। और वो पूरा का पूरा एक ही गुच्छा काट करके ले गए हैं 2 बार। और पुलिस को इसकी शिकायत की गई है, FIR दर्ज हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि आगे इसका भी समाधान हमने निकाल लिया है कि इसके आगे क्या करना है, उन चोरों को कैसे सबक सिखाना है। तो ये सारी बातें आज मुझे, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक समस्या और आप कहते हैं, ताकि निर्विघ्न काम पूरा हो जाए। तो फाइलों में बार बार विघ्न आ रहा था, और फिर ये गायत्री बंद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम। तो हाथ में मार दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। बाबू जी ऐसे घूम जाना, बाबू जी ऐसे घूम जाओ। वो भी अपनी बात हम लोगों के बीच में रखते हैं। पुनीत कुमार जी, आदरणीय विधायक अजय महावर जी, लोकप्रिय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, हमारी जिले की जिलाध्यक्षा पूनम चौहान जी, हमारे ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता एसके पंडित जी, बनी बंसल जी, और पार्क कमेटी के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं एक चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ विधायक जी। मैं स्वतः इस पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ। जिस तरीके से आप देखिए कि दिल्ली सरकार में लगभग 8-9 साल पहले, जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार आई, उससे पहले अगर हम पूर्व में जाएं तो अजय महावर जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि नगर निगमों के हमारे पार्कों की स्थिति बहुत बेहतर थी। और हमारे पार्षद भी जब चाहे वो पार्क में डेवलपमेंट करवा पाते थे, फंड दे पाते थे। लेकिन दिल्ली में जब से ये निकम्मी सरकार आई है, निश्चित तौर पे एमसीडी को इसने पंगु बनाया है। और जैसा प्रमोद जी ने बताया, इस वार्ड में 84 पार्क हैं और कर्मचारी के नाम पे लगभग नगण्य सी स्थिति है। जहाँ आदमी नहीं होगा
वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगी, आप सब लोग भली भांति समझते हैं। तो नगर निगम की स्थिति दिल्ली सरकार ने बहुत खराब कर रखी है। चलिए जैसा है जितना है, हमारे यहाँ तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे विधायक भी भाजपा के और बड़ा सहयोग रहता है। अब मैं अपनी जिलाध्यक्षा पूनम चौहान जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं आज उस पार्क में खड़ी हूँ जिस पार्क में खरनाल से दिल्ली आने पर मेरा स्वागत किया। मेरी रिसेप्शन इसी पार्क में हुई थी। कई साल हो गए इस बात को, और आज विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे स्थानीय पार्षद जी की सहायता लेकर और सभी अधिकारियों को पूरी टाइम के अंदर इस पार्क के सौंदर्यीकरण का जो काम दिखाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए हमारे विधायक जी का बहुत बहुत ये जो 9 मीटर की लाइटें हैं, ये लगी थी जब बड़ी अच्छी रोशनी होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये लाइटें बंद हुई तो रिपेयरिंग करने में, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी इनकी, तो उससे रिपेयरिंग नहीं हो पाती थी। तो जिससे ये विधायक जी ने जो लाइटों की हाइट जो कम करी है, इससे क्षेत्र को बड़ा फायदा हुआ है। इसके लिए हम अजय महावर जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं अब अपने यशस्वी निगम पार्षद बड़े भाई प्रमोद गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो बात हम लोगों के बीच में रखेंगे। प्रमोद गुप्ता जी। मैं तो छुपा था, आज गला कुछ खराब है ना, बोल रहा हूँ। सभी का यहाँ उपस्थित सभी उन लोगों को पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ जो इस पार्क को लेकर संजीदा है, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी मेहनत से, जिनके काम से पार्क बचा हुआ है। नहीं तो इस पार्क बड़ा संकट में है। संकट में इसलिए है कि इस पार्क पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं और कुछ चीज़ें अच्छी दृष्टि से भी देखी जाती है, मगर मैं किसी थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। पार्क बड़ा होने के कारण एक पार्क बनाया जाता है उस ब्लॉक की, उस क्षेत्र की, उस यमुना विहार के लोगों के लाभ के लिए डीडीए की प्लानिंग में था। मगर हो ये रहा है कि ये इस वार्ड का ही नहीं, इस विधानसभा का ही नहीं, आसपास की 5-7 विधानसभाओं के लोगों के घनत्व का केंद्र बन गया है। उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं और उसके कारण कुछ आसपास की विधानसभाओं से ऐसे लोग भी आते हैं जो चोरी चकारी और इस तरह के कामों से इस पार्क को बाधित कर रहे हैं लगातार। अगर आप लोग लगातार संघर्ष करके इसको बचाए हुए हैं तो आप सभी लोगों को मैं नमन और धन्यवाद करता हूं। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने विधायक जी को कर रहा हूं, क्योंकि निगम के पास बहुत ज़्यादा फंड की स्थिति थी नहीं, तो हम इसमें चाहकर भी लगातार पंडित जी के आने से हम करा पाने में समर्थ हो रहे थे। मगर विधायक जी ने पीड़ा को समझते हुए कि जैसे आते विधायक जी ने कहा था ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पर, तो कम से कम इस वार्ड में तो पार्षद भी, विधायक भी, सांसद भी, पंडित जी की चूड़ी तीनों जगह टाइट है, कहीं भी इनसे बाहर नहीं है। तो हम तो इन्हीं के निर्देश पर चल रहे हैं। वैसे भी अच्छा कार्य की शुरुआत हो रही है। आपसे जैसे भी पूर्व में अभी बात हो रही थी आपके आने से पहले, अभी और भी बहुत सारे कार्य इस पार्क में, ये कार्य संपूर्णता नहीं है, शुरुआत है। अभी और बहुत सारे कार्य और बहुत सारे बजट इस पार्क में लगने हैं। इस पार्क को अगर बनाया जाए, इसमें पैसा लगे और संभाल हो, दोनों काम हो, तो ये पार्क इस पूरे क्षेत्र की एक आनबान शान भी हो सकता है। इसके निमित्त कल ही यहाँ पर यमुना विहार के अंदर एडिशनल कमिश्नर का दौरा भी कराया था पार्कों को लेकर, और उनसे इस बारे में बात की है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी परेशान हैं मेरे क्षेत्र के, क्योंकि उनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। 80 से ऊपर पार्क हैं और मात्र आदमी के नाम पर उन पर 12-13 लोग हैं, जो कि पहले अच्छी संख्या होती थी, धीरे धीरे करके घटते गए हैं, रिटायर होते गए, घटते गए, संख्या निरंतर कम हो रही है। तो कल उनको दौरा करा के स्थिति का जायजा कराया है, सरप्राइज दौरा विजिट कराई है, और यहाँ की स्थिति को संभालने के लिए हमें आदमियों की आवश्यकता है। तो मुझे आशा है कि जल्दी ही हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, कुछ मैन पावर भी यहाँ के लोगों को बढ़ेगी, कुछ मशीनरी भी मिलेगी, इससे इसकी संभाल भी अच्छी हो पाएगी। तो आज के इस कार्य की आप सबको बधाई समर्पित करते हुए हम चलेंगे, और पंडित जी को विश्वास दिलाते हुए कि जो और आपके बचे हुए कार्य हैं वो भी विलम्ब हो सकता है, मगर होंगे जरूर। मैं पहनाऊंगा आपको। हरीश जी का शिव कुमार शर्मा जी स्वागत करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी हमारे पुनीत कुमार जी, एक मुझे तो अरे आप मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। विपिन जी कहाँ हैं?
हम पुनीत को हम तीनों की तरफ से पुनीत जी को हमारे की तरफ से पंडित जी का स्वागत करेंगे। विधायक जी प्रमोद गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष जी को मैं बना दूं क्या? आपको ही शोभा है। महामंत्री बहुत बढ़िया सुभाष बोला कुछ का है विपिन जी आ गया इसे बेच देंगे आगे रहे देखो हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष जी का विपिन जी स्वागत करेंगे। आगे को आओ आ जाओ करो अब ना लोग सारी मूर्तियाँ सारी विभूतियाँ मेरे सामने खड़ी हैं और एक बहुत पुण्य काम, वो काम क्या है, यहाँ से लेकर मुस्ताबाद, खजूरी, जाफराबाद, उस्मानपुर, भजनपुरा, गोंडा, कहाँ के लोग यहाँ के अपना वासला पाते हैं। इतना बड़ा पार्क इस क्षेत्र में कोई भी नहीं है और मैं तो इस पार्क को इंटरनेशनल पार्क कहता हूँ क्योंकि हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आता है और अपना स्वाद लाभ करता है। मैं खासकर अजय महावर जी का और अपने प्रमोद जी का और पूनम जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से, प्रयास से आज ये काम सफल होने जा रहा है। इसका उद्घाटन श्री अजय महावर जी के द्वारा, कर कमल द्वारा हो रहा है और मैं माला बनाकर अपनी समिति की ओर से और हजारों आदमी जो पार्क में आते हैं उनकी ओर से इनका स्वागत करने जा रहा हूँ। एस के शर्मा जी स्वागत करते हुए विधायक जी का माला दो निगम पार्षद जी का स्वागत। सोलंकी सर सोलंकी जी के बाद हमारे जो है रणवीर जी विधायक जी को स्वागत करते हुए अनिता जैन जी अनिता जी स्वागत करेंगे जिलाध्यक्ष जी अनिता जैन जी। सोलंकी जी कुछ देते हुए जिलाध्यक्ष जी को अनिता जैन जी, मणि बंसल जी, मणि बंसल जी, नया मोर्चा मणि बंसल जी, शिव कुमार शर्मा जी, विधायक जी और निगम पार्षद जी दोनों का स्वागत। शिव कुमार शर्मा जी और है